वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा। तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है। नमस्कार दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले बदजुबान मंत्री विजय शाह का जो वीडियो पूरी दुनिया ने देखा है, जो व्हाट्सएप के जरिए देश के लाखों करोड़ों घरों में पहुंच चुका है, जिस वीडियो के हवाले से यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो बन चुके हैं, जिस वीडियो को देखकर हाईकोर्ट के जज एमपी सरकार को एफआईआर दर्ज करने के लिए मजबूर कर चुके हैं, जिस वीडियो को देखकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मंत्री विजय शाह को लतार लगा चुके हैं, उस वीडियो का पूरा हिस्सा अब पुलिस खोज रही है, वही एमपी पुलिस। और हैरानी का चरम यह है कि एमपी पुलिस को 2 दिनों में मंत्री के भाषण का वीडियो नहीं मिल पाया है। और यह वही एमपी पुलिस है जिसके आका मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने मंत्री को बचाने के लिए बेशर्मी की हद तक उतरे हुए हैं। मंत्री का इस्तीफे का सवाल पूछने पर कल भी एक रिपोर्टर के साथ धक्का मुक्की कर चुके हैं। बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है, क्या मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होगा, इस बारे में सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। आज ही दैनिक भास्कर के इंदौर संस्करण में छपी खबर की हेडलाइन है, जैसे मंत्री वैसी पुलिस, गिरफ्तारी तो दूर 2 दिन में पूरा वीडियो तक ढूंढ नहीं पाई। इस खबर के पहले पैरा में लिखा है कि मंत्री विजय शाह पर एफआईआर के 2 दिन बीत चुके हैं, पर पुलिस अब तक न तो जांच आगे बढ़ा सकी है, न ही मंच से दिए गए पूरे भाषण का वीडियो जुटा पाई है। अब पुलिस उस दिन मंच पर मौजूद महू विधायक उषा ठाकुर समेत अन्य लोगों के बयान लेने की तैयारी में है। मंत्री विजय शाह के भाषण के वक्त मंच के सामने कई सरकारी और गैर सरकारी कैमरे मौजूद रहे होंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मंत्री किसी इलाके में जाता है, जिले में या किसी सरकारी कार्यक्रम में, तो उस इलाके के दर्जनों स्ट्रिंगर भी अपने कैमरों के साथ वहां मौजूद होते हैं। पूरा भाषण एक नहीं कई कैमरों में रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन पुलिस को 2 दिन से उनके भाषण का वीडियो नहीं मिल रहा है। किसी को भी समझ में आ सकता है कि सारा खेल मंत्री को बचाने के लिए रचा जा रहा है। हाईकोर्ट के हंटर के बाद भी सरकार और पुलिस बेशर्मी की मोटी खाल ओढ़कर मंत्री को बचाने में जुटी है, वरना कोई वजह नहीं है कि 2 दिनों में पुलिस को मंत्री के भाषण का वीडियो ना मिल पाए। भाषण के 3 दिन बाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर देर रात एफआईआर तो लिखी गई थी, लेकिन उस एफआईआर में भी चालाकी और मक्कारी की गई थी। यह अलग बात है कि अगले दिन हाईकोर्ट के जज श्रीधरन ने एफआईआर देखते ही एमपी सरकार और पुलिस की मक्कारी को पकड़ लिया। उस एफआईआर को कमजोर, लचर और छल बताते हुए उसमें मंत्री के अपराध और भाषण के हिस्से को जोड़ने का आदेश दिया। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि इस केस में जांच अब कोर्ट की निगरानी में होगी ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। अब कहा जा रहा है कि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी वो सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर में फ्रीज हो चुकी है, इसलिए अब उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। यह भी उसी खबर में छपी है। पुलिस के मुताबिक अब केस से जुड़े सभी तथ्य केस डायरी में जोड़े जाएंगे। और क्यों जोड़े जा रहे हैं? क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि आपका इरादा इस तरह से एफआईआर आपने दर्ज की है जिससे पता चलता है कि ये एफआईआर आगे जाकर निरस्त हो जाए, इसलिए आपने इस तरह से भाषा एफआईआर की रखी है। तब अब केस डायरी में जो हाईकोर्ट के जस्टिस ने निर्देश दिया उसके मुताबिक केस डायरी में वो हिस्से जोड़े। तो पुलिस और सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि कैसे पूरे मामले को उलझा दिया। और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि जांच की रफ्तार धीमी हो और मंत्री पर शिकंजा कसे उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाए। हालांकि इसकी उम्मीद न के बराबर है। परसों यानी 14 मई को सुप्रीम कोर्ट भी विजय शाह को उनकी भाषा के लिए फटकार लगा चुका है। कल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच में हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई थी। मंत्री विजय शाह ने हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसके तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। विजय शाह के वकील को अंदाजा लग गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना मुश्किल है, लिहाजा उन्होंने सुनवाई टालने का अनुरोध किया। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख है 19 मई। खबरों के मुताबिक एमपी हाईकोर्ट की तरफ से अधिवक्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कैवियट दायर की
इसमें कहा गया है कि फैसले से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। एमपी हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच के तेवर से मोहन यादव सरकार में खलबली मची है। बीजेपी में ऊपर से नीचे तक हड़कंप है, लेकिन घड़ियाल से भी मोटी चमड़ी धारण करने वाले बीजेपी नेता एफआईआर के आधार पर अपने मंत्री से इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है। पूरी प्लानिंग चल रही है कि कैसे केस को कमजोर कर दिया जाए, कैसे जांच की रफ्तार को एकदम धीमी कर दिया जाए, कैसे तमाम तरह की अड़चनें लगाकर अपने गटर छाप मंत्री को बचाया जाए। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व समेत मोदी और शाह ने आंख और कान पूरा बंद कर रखा है। पूरे देश में बवाल हो रहा है। विपक्ष लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन पूरी की पूरी बीजेपी अपने मंत्री को बचाने में जुटी है, पूरी बेशर्मी के साथ। इस बीच एमपी से ही दूसरे बयानवीर बीजेपी नेता उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का भी विवादित बयान आ चुका है। देवड़ा के बयान पर भी हंगामा मचा है। जिस सेना के सामने पूरा देश नतमस्तक है, उस सेना को उप मुख्यमंत्री महोदय ने अपने मोदी जी के चरणों में नतमस्तक करा दिया है। सुनिए जरा उनका भी बयान। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहिए। ये बिल्कुल कांग्रेस गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है और जिन चैनल पर ये इस प्रकार का गलत बयान जो आ रहा है, तोड़ मरोड़ करके जो कहा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस बयान पर घिरने के बाद बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी वही बात कह रहे हैं जो विजय शाह कह रहे थे। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और इन दोनों वीडियो को देखने और सुनने वाला कोई भी आदमी कह सकता है कि इसमें न तो कुछ तोड़ा गया है न कुछ मरोड़ा गया है। दोनों नेताओं ने जो कहा वही इस वीडियो में है। चेहरा उनका, जुबान उनकी, बयान उनका, मानसिकता उनकी। यह कोई एआई टेक्निक से बनाया गया वीडियो नहीं है, नहीं एडिटेड वीडियो है जिसे बनाने में बीजेपी के आईटी सेल को महारत हासिल है। विपक्ष के बयानों पर मिट्टी खोदने वाले लोग, आसमान सिर पर उठा लेने वाले लोग अपने बयानों पर जब फंस गए तो कभी सफाई दे रहे हैं, कभी माफी मांग रहे हैं। उन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। बुरी तरह फंसने के बाद माफी मांगने का नाटक करने वाला विजय शाह बात खत्म होने के बाद, माफीनामे की बात कहने के बाद किस तरह से खिलखिला रहा है, आपने इस वीडियो में अभी देखा होगा। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इस बदजुबान और बददिमाग मंत्री को अपने बयान पर कितना अफसोस रहा होगा। और दरअसल यही इनका असली चेहरा है। इनके लिए कर्नल सोफिया कुरैशी देश की बेटी और सेना की गौरव नहीं है, इनके लिए वो एक मुसलमान भर है। और मुसलमानों के लिए इनके जहन में क्या है कहने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने उस कर्नल सोफिया कुरैशी को नहीं बख्शा जो ऑपरेशन सिंदूर का एक चेहरा थी। पूरी दुनिया कर्नल सोफिया कुरैशी के हवाले से ही हमारी सेना के पराक्रम से अवगत हो रही थी। और इस आदमी ने
कर्नल सोफिया कुरैशी में आतंकियों की बहन देखा। इन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन नजर आई क्योंकि वो मुसलमान है। उन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। अब विजय शाह का यह बयान जो सोफिया कुरैशी की धार्मिक पहचान की वजह से या उनके मुसलमान होने की वजह से उनके खिलाफ है, उस बयान को पाकिस्तान के टीवी चैनल्स, वहां का मीडिया लगातार उठा रहा है और वहां का मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया एक तरह से भारत के खिलाफ या विजय शाह के बहाने भारत में जो माहौल है उसका जिक्र करते हुए अलग ढंग से नैरेटिव सेट कर रहा है कि किस तरह से भारतीय सेना में एक मुस्लिम कर्नल अगर है, उच्च पद पर है, तो उसके खिलाफ कोई सत्ताधारी दल का नेता क्या कुछ कह सकता है। और लगातार पाकिस्तानी अखबारों में, मीडिया में विजय शाह के बयान का हवाला दिया जा रहा है। भारत में कुछ ऐसे सिंगर, कुछ ऐसे यूट्यूबर या कुछ ऐसे लोग जो विपक्ष की आवाज हैं या आलोचनात्मक रवैया रखते हैं सत्ता पक्ष के लिए, उन्होंने अगर कुछ लाइनें बोल दी या लिख दी और उनके कहे या लिखे गए शब्दों का इस्तेमाल अगर पाकिस्तानी किसी चैनल में हो गया कि देखिए वहां सत्ता की, सरकार की कैसी आलोचना हो रही है, तो उनके खिलाफ यहां एफआईआर दर्ज कराने की मांग होने लगती है। उनके खिलाफ यहां माहौल और मुहिम इस तरह से चलाया जाने लगता है जैसे वो पाकिस्तानी है। लेकिन इस विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं है। इस विजय शाह के बयान पाकिस्तान के चैनल में भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। भारत की सेना में एक मुस्लिम फौजी अफसर के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया गया, इसलिए भारत की बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। ये कोई नेहा राठौर, प्रोफेसर मेडुसा तो है नहीं। कल पूरे दिन देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में बीजेपी नेताओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। 10 दिन का यह कार्यक्रम रखा गया है। दिखावे के लिए इस यात्रा का मकसद सेना के पराक्रम को सलाम करना है, लेकिन इसके पीछे का सियासी मकसद मोदी को महान साबित करना है, उनके शान में कसीदे पढ़ना है और सेना की वीरता का सेहरा मोदी के माथे पर बांधना है। आने वाले महीनों में चुनाव है, 4-5 महीने बाद बिहार और उसके बाद अगले साल के शुरुआती महीने में बंगाल। बीजेपी को चुनावी फायदे के लिए ऐसी पटकथा लिखने में महारत हासिल है। यानी यही सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त हुआ था, यही अब हो रहा है। सेना की टोपी और सेना की वर्दी में मोदी के पोस्टर तो सीज फायर के तुरंत बाद कई इलाकों में लग ही गए थे, लेकिन अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसी ट्रेलर को दिखाने के चक्कर में बीजेपी नेताओं में पीएम मोदी को खुश करने की प्रतियोगिता चल पड़ी है। मोदी को महामानव बनाने और दिखाने के चक्कर में बीजेपी नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। मोदी, शाह, नड्डा चुप बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं। सेना का सम्मान अगर वाकई मोदी करते हैं तो उन्हें अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर सियासी फायदे के लिए यह सब है तो विजय शाह अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे, क्योंकि एमपी में उनके गोंड समाज का वोट बैंक है और बीजेपी के लिए सेना के मान सम्मान से ज्यादा वोट बैंक मायने रखता है। आने वाले दिनों में अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो यही समझिएगा। बीजेपी ऐसा क्यों करती है, बार बार ऐसा क्यों करती है? जिस ऑफिसर को देख के इस देश की आधी आबादी और बाकी सब लोगों का सीना गर्व से तन जाता है, उसके लिए इतनी नीच बात क्यों कहते हैं बीजेपी के लोग? जिस सेना के चलते हमारा गर्व से सिर ऊंचा रहता है, हमारा इकबाल बुलंद रहता है, उस सेना को कहना कि वो चरण में नतमस्तक है मोदी जी के, ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि बीजेपी की रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून है। क्योंकि बीजेपी बार बार सेना का अपमान इसलिए करती है क्योंकि बीजेपी ने आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, कोई बलिदान नहीं दिया था। बीजेपी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने मोदी जी से सीखा है। खुद मोदी जी भी तो कहते थे कि एक व्यापारी के अंदर एक सैनिक से ज्यादा साहस है, और आज वही बात उनकी पार्टी और उनके लोग बार बार दोहरा रहे हैं।
अगर नरेंद्र मोदी जी के मन में सेना के लिए लेश मात्र भी इज्जत है, रंच मात्र भी सम्मान है, तो वो तुरंत इन दोनों लोगों को बर्खास्त करें, इनको तुरंत मार्चिंग ऑर्डर्स दिए जाए, इनको सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है, वरना इसको नरेंद्र मोदी जी की मौन स्वीकृति और उनका पूरा पूरा संरक्षण माना जाएगा। बात बात पर किसी को देशद्रोही और पाकिस्तानी कह देने वाले बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान के बाद उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्हें देश के सामने नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो अपने बयानों पर लिपापोती में लगे हैं। मोदी जी चुपचाप बैठे हैं। किसी एक ट्वीट पर, किसी एक वीडियो या किसी एक कमेंट पर बीजेपी शासित राज्यों में किसी भी के भी खिलाफ मुकदमा हो सकता है, पुलिस घर पहुंच सकती है, गिरफ्तारी की नौबत आ सकती है, लेकिन बीजेपी नेताओं के 100 खून माफ हैं। विपक्ष के नेता ने अगर ऐसा कुछ कहा होता तो अब तक उसका जीना मुश्किल हो गया होता, मुकदमा दर्ज हो गया होता, चैनलों पर उसे देश का खलनायक घोषित कर दिया गया होता, उसका बयान राजनाथ, मोदी, शाह के भाषणों के केंद्र में आ गया होता। लेकिन बात जब बीजेपी नेताओं की हो तो सबकी आंख बंद हो जाती है, कान बंद हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है सेना का अपमान करो। ये क्यों कहना पड़ रहा है? ये इसलिए कि इनके मंत्री 5-5 बार, 7-7 बार के विधायक, उप मुख्यमंत्री सेना का अपमान करते हैं, पर बीजेपी मौन रहती है। हाई कोर्ट संज्ञान में लेता है, पर इनके कानों में जूं नहीं रेंगती है। जब सवाल पत्रकार करता है तो ये झल्ला के पत्रकारों से सवाल करते हैं। तो देशवासियों देखो, समझो, अब भी अगर कार्रवाई नहीं हुई, जगदीश देवड़ा का इस्तीफा नहीं लिया गया, विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया गया, तो 100% मेरा आरोप नहीं है, ये तथ्य सत्य है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सेना का अपमान करने की इनको छूट दे दी है। कांग्रेस इसका घोर विरोध करती है। हम कल पूरे प्रदेश में जगदीश देवड़ा के और विजय शाह के पुतले जलाएंगे। विजय शाह के बयान के आज 6 दिन हो गए हैं। इस्तीफा तो दूर, मोदी और शाह ने उनके बयान की निंदा तक नहीं की है। पार्टी की तरफ से किसी कार्रवाई का संकेत नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने बयानों में कह चुके हैं कि हम अदालत के फैसले के हिसाब से काम करेंगे। कांग्रेस के अतिपति नहीं लग रही। मैं मान के चलता हूं कि ये आज के इस दौर में बेटियों के सम्मान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का ही तो निर्णय था, हमारी सरकार का निर्णय है कि हाँ, हम अपनी सेना से जवाब भी दिलाएंगे और बाकायदा बेटियों को आज़ादी के बाद पहली बार अपनी सम्मान के लिए सेना के साथ जोड़ करके समाज को दिखाने का काम भाजपा ने किया है। मैं मान के चलता हूं कि न्यायालय जो निर्णय करेगा, हम न्यायालय के साथ ही। मोहन यादव के इस बयान पर कल भी मैंने कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, अदालत अपना काम कर चुकी है। स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर करने को आपको मजबूर कर चुकी है। अब कुछ काम आपके जिम्मे है। उस मंत्री को रुखसत करने का जिम्मा और निष्पक्ष जांच को आगे बढ़ाने का जिम्मा आपका है मोहन यादव जी। हालांकि आप ऐसा करेंगे इसकी कोई गुंजाइश या उम्मीद दिखती नहीं है, फिर भी हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। दर्शकों, आपसे एक अपील, हम जैसे यूट्यूबर्स के चैनलों पर कई तरह के खतरे हैं। कब किसका चैनल बंद कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए या किसी और तरीके से उसके चैनल के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया जाए, इसलिए हम लोग एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल ही एक यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया, परसों रात, टीम अजीत अंजुम। मुमकिन हो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वक्त में कुछ खबरें, कुछ कंटेंट और हमारी टीम के कुछ सदस्य भी अगर अपनी बात कह सकेंगे उस चैनल पर, वो सब आप देख पाएंगे। मकसद है विकल्प के तौर पर एक चैनल होना कि अगर किसी दिन सुबह उठें और अचानक ये अजीत अंजुम, ये चैनल जिस पर 7 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, अचानक ये बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए या कुछ ऐसी साजिश का शिकार हो जाए या हैकर्स की साजिश का शिकार हो जाए, जो हाल के दिनों में कई यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए हो रहा है, तो कम से कम एक विकल्प तो है हो, और उस विकल्प को खड़ा करने की जिम्मेदारी, उस विकल्प को ताकत देने की जिम्मेदारी आपकी भी है। उम्मीद करेंगे टीम अजीत अंजुम को आप सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब करें ही जिस पर मैं अपनी बात कर रहा हूं।